चुनाव परिणामों से पहले बीजेपी की बैठक आयोजित की गई और भाजपा मुख्यालय में काउंटिंग एजेंट्स की यह बैठक बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक। वहीं पर इस बैठक में जयपुर शहर और ग्रामीण के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बालमुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा, उपेंद्र यादव, रवि नैयर समेत अन्य प्रत्याशी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशियों ने बीजेपी की जीत का इस बैठक में देखिए दावा किया, जहां पर एक और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने का दावा कर रही है। इसी बीच में चुनाव परिणाम को लेकर अब एक बैठक आयोजित की गई है, भाजपा मुख्यालय में काउंटिंग एजेंट्स की बैठक। इसी बीच में आप देखिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में जयपुर शहर और ग्रामीण के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बालमुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा, वहीं पर देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा की सीट से उतारा गया है प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर उपेंद्र यादव, रवि नैयर समेत अन्य प्रत्याशी भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। आप देखिए इस बैठक में लगातार अब बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। बस जो औपचारिक काम होना है वो 3 तारीख को होगा और पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक कमल खिलेगा, राम राज्य की स्थापना होगी और कुशासन का नाश होगा, सुशासन प्रारंभ होगा और संपूर्ण प्रदेश में जो 5 वर्ष का आतंक था उसकी समाप्ति के बाद विकास होगा। आपको क्या लगता है कि आप जिस प्रकार का दावा कर रहे थे, फिर मुख्यमंत्री का फेस किसे होना चाहिए? कमल का फूल मुख्यमंत्री। जनता के आशीर्वाद के साथ एक परिवर्तन जो तय था वो है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। चुनाव के समय जिस तरह से लोग आनंद से, खुशी से, हर्षोल्लास के साथ जो वोटिंग कर रहे थे, जो त्यौहार का जो माहौल था, वो त्यौहार का माहौल तभी होता है जब एक उत्साह होता है परिवर्तन का। तो ये तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 4 दिसंबर को अखबार की सुर्खियां होंगी, पूर्ण बहुमत के साथ या प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है। आप तो हमेशा ही रहेंगे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखिए, जब भी सरकार बदलती है बम्पर वोटिंग होती है, इसलिए उसी का प्रमाण है। आज तक के तो यही रहा है। अब तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और ये सब मिलकर के तय करेंगे। सरकार तो बीजेपी की आ रही है और जनता तो नाम में जुड़ा हुआ है बीजेपी के। इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो जनता है ही नहीं, और वो तो एक अंग्रेज की बनाई हुई जिसने 5 क्रांतिकारियों को फांसी देकर अपने कलेक्टरशिप की शुरुआत की। वो व्यक्ति कांग्रेस के संस्थापक है, तो जनता की बात क्या करेंगे? चुनाव जनता नहीं लड़ा। मैंने इतना उत्साह अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हमने बहुत सारे चुनाव देखे, लड़ाए, ऐसे कार्यकर्ता काम किया, मगर जितना उत्साह और जोश इस बार देखने को मिला मैंने पहले कभी नहीं देखा। जनता में जो वोटिंग अच्छी है उसका क्या नतीजा रहेगा? हमेशा वोटिंग जब भी होती है सत्ता परिवर्तन की होती है और मोदी जी का क्रेज था। आपने देखा जिससे मोदी जी यहाँ पर आए, क्या लोगों ने पल पाने बिछाए। विश्व का महान नेता जब आता है परिवर्तन होकर असंभव होता है उसको संभव कर देते हैं। बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए चुनाव परिणामों से पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, क्या कुछ इस बैठक में चर्चाएं रही? देखिए छवि, आज प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से वर्कशॉप रखी गई है, जिला स्तर पर ये बैठकें हो रही है और इस कार्यशाला में जो तमाम जो मतगणना में जो एजेंट्स बैठेंगे पार्टी की ओर से कैंडिडेट्स के, उन एजेंट्स की बैठक रखी गई है और मतगणना में किन चीजों की एहतियात रखनी है, क्या उन कानून होता है, कहीं ऑब्जेक्शन होता है या कुछ गलत होता है, तो उसमें किस प्रकार से एजेंट्स की भूमिका रहेगी, उसको लेकर ये वर्कशॉप रखी गई है और प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भी वर्कशॉप चल रही है। इसमें जयपुर जिले के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स बैठेंगे वो बैठक में शामिल है और पार्टी के जो विधि प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वो इन तमाम एजेंट्स को जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उनको जानकारी दे रहे हैं कि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो कौन से कानून का सहारा लेना है और किस तरीके से उसका विरोध करना है और काउंटिंग में क्या क्या समस्याएं आ सकती है तो उन चीजों का ध्यान में रखना है। इन सब चीजों को लेकर उन तमाम एजेंट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो नए एजेंट्स हैं
और पार्टी के सभी प्रत्याशी भी बैठक में मौजूद हैं। सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जयपुर शहर और ग्रामीण के जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी शामिल हुए हैं। इस दौरान तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। हवा महल से बीजेपी के प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि राजस्थान में 145 से अधिक सीटों से बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर तमाम नेता चुप्पी साधे पर यही कह रहे हैं कि कमल का फूल ही मुख्यमंत्री होगा। तो मतगणना से पहले की ये तैयारियां हैं जो आज प्रदेश भर में वर्कशॉप रखी गई है पार्टी की तरफ से। वहां पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जो वरिष्ठ नेता है जिनको इन चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज है वो जिलों में वर्कशॉप ले रहे हैं और यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कार्यशाला हो रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए चुनावों को लेकर, चूंकि आप देखिए मतगणना होनी है और चुनाव परिणामों से पहले पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये काउंटिंग एजेंट्स की बैठक हो रही है। सभी को ये जानकारी दी जा रही है कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन कैसे आप सजगता से, सतर्कता से मौजूद रहें। और देखिए इसी को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई है। बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश भर में आप देखिए तमाम प्रत्याशियों के एजेंट्स मौजूद हैं, उन्हें ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसकी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। वहीं पर जयपुर में देखिए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बड़े चेहरे मौजूद हैं और सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये देखिए चुनावी बैठक आयोजित की गई है। इसी के साथ ही तमाम जयपुर से प्रत्याशी आपको दिखाई दे रहे हैं और इस बैठक में जयपुर शहर और ग्रामीण के प्रत्याशी भी मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय में काउंटिंग एजेंट्स की ये बैठक।